अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2026 टॉरस वालों का ये साल कैसे जाने के इम्कानात हैं। 2026 2026 हम सब के लिए बहुत ही खुशियों भरा साल साबित हो, ये मेरी दुआ है। जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को ख़त्म करे। प्रिडिक्शन के हिसाब से बात करूं तो वैसे तो इंसान का पर्सनल बर्थ चार्ट होता है, आपका पैदाइश का जायचा होता है। मैं वीकली जो वीडियोस बनाता हूँ उस पर भी ये बात कहता हूँ कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ आप 20% समझा करें। जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बग़ैर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट के कोई इतनी बड़ी प्रेडिक्शन दे ही नहीं सकता। क्योंकि पर्सनल बर्थ चार्ट में ये होता है कि आपके ऊपर आपका मून कहाँ बैठा हुआ है, आपकी और प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, आपके ऊपर किस प्लैनेट का फेस आपके ऊपर चल रहा है, वो आपके फेवर में अच्छा है, बुरा है, आप किस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सनल बर्थ चार्ट से देखी जा सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा सब 20% इसको आप अपने ऊपर समझें। खैर 2026 ये अगर मैं दुनियावी हिसाब से बात करूँ तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आने के इम्कानात हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा जैसे कि गर्मियाँ इस साल बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। इस साल बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। इस साल जिसे कहते हैं ना, एक समंदर में एक जुनून की कैफियत होने के इम्कानात हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जुपिटर कैंसर को भी टच करेगा इस साल। तो बहुत सारी चीज़ें, बड़े इवेंट्स होंगे। गवर्नमेंट के मामले में भी कुछ बड़ी तब्दीलियाँ, कुछ बड़े हो सकता है, कोई कहते हैं ना कोई एक्शन, कोई एकदम कोई बड़ी तब्दीलियाँ या बड़ी कोई ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इस टाइप की चीज़ें एकदम ये इम्पैक्ट डालेंगी। जो लॉ से रिलेटेड लोग हैं उनके मामलात में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ, मतलब इसको मैं पॉजिटिव हिसाब से ही कहूँगा, मगर ये चेंजिंग की टाइम है, ये बहुत बड़ा इसमें तब्दीलियाँ होंगी। हालात के हिसाब से कहूँ तो मिड जून के बाद से, मतलब इसमें और ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। हर मामले में क्लियर होना, या जो एक एक जिसे कहते हैं ना कि एक डिसिप्लिन से चीज़ हटी हुई है तो वो डिसिप्लिन में आने शुरू होने के इम्कानात होंगे। तो खैर ये साल मेरी दुआ है इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी जाए। मगर खैर मैं बात बता रहा हूँ 2026 इसका न्यूमरोलॉजिकल जो अदद बनता है वो बनता है 1, सन का नंबर है, ठीक है। दूसरा मैं आपको कहूँ कि जो टॉरस ग्रुप के लोग हैं, अब इस चीज़ को भी थोड़ा सा ज़रा समझना ज़रूरी है। टॉरस का जो मेन लॉर्ड प्लैनेट है वो है वीनस, ठीक है। कारक प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न है। लगन का मालिक कौन है? वो वीनस है। आपके राहु, कीतु, मरकरी आपके फेवर के प्लैनेट हैं। जुपिटर, मार्स आपके लिए इतने अच्छे प्लैनेट नहीं है। तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है कि जहाँ पे आपका लगन का मालिक ट्रांजिट में चल रहा है, उस हिसाब से आपको उसके इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आपके लगन का मालिक ट्रांजिट में सेकंड हाउस में चल रहा है तो फाइनेंशियल फ़ायदे होंगे। अगर लगन का मालिक पैदाइश में ही 12वें घर में बैठा हुआ है या आपके या ट्रांजिट में 12वें घर में चल रहा है तो क्या होगा? खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई कानूनी मामलात से उलझने, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों में आपके खर्चे होंगे जो कि आपके कंट्रोल से बाहर होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो ट्रांजिट है, आपके फेवर का प्लैनेट चल रहा है या आपका एनिमी प्लैनेट चल रहा है, इस चीज़ को भी देखना पड़ता है। तो खैर जो मैं प्रिडिक्शन दूंगा ये पूरी ईयर की होगी, जनवरी से लेके दिसंबर के मंथ तक की होगी कि जनवरी का महीना कैसा रहेगा, फेब का कैसा रहेगा। तो ये पूरे टॉरस वालों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि टॉरस का है क्या। सबसे पहले इब्तिदा करता हूँ जनवरी का मंथ टॉरस वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान है। देखिए जनवरी के मंथ में आप लोगों को थोड़ी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। गाड़ी बाइक बहुत एहतियात से चलानी है आप लोगों को, ठीक है। आपके हो सकता है कोई अल्लाह ना करे आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई इख्तिलाफात होना या उनकी हेल्थ से ख़राबियाँ मतलब आपको देखने को मिल सकती हैं। ख़र्चों को भी थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। कोई आपको चीट ना करे, किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करिएगा, अपने अकल से अपने दिमाग से चलिएगा। फैमिली की सपोर्ट आपको अच्छी मिलेगी। और दूसरा मैं आपको कहूँगा ये वो टाइम होगा जहाँ पे आपको हो सकता है कोई एकदम जैसे होता है ना कोई बड़ा डिसीजन ले लेना या एकदम कोई बड़ा चेंज करने की तरफ आपका ध्यान जाना, इस टाइप की चीज़ हो सकती है आप लोगों की जनवरी के मंथ। तालीमी मामलात में आपका फोकस थोड़ा सा ज़रा वीक हो सकता है, तो तालीमी मामलात में अपने फोकस को बना के रखिएगा। इमोशनल मामलात को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलिएगा। एकदम ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाइएगा।
या हो सकता है कि माइंड कुछ पुरानी यादें, पुरानी सोचें इस टाइप की तरफ लेकर जाए, कोई लव बाउंड्री से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, तो अपने माइंड को अपने जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें रख के चलिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ फ़ेब का मंथ टॉरस वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान है। देखिए फ़ेब के मंथ में आप लोगों को हो सकता है नया कपड़े लेना, घर में कुछ काम करवाना, फाइनेंशियल तौर पर आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, कोई आपके बड़ा काम या कोई बड़ी चीज़ आप अगर किसी को दें तो वो होने के इम्कानात हैं। दिमाग में थोड़ी सी ज़रा तेज़ी रहेगी। फाइनेंशियल तौर पर मिड फ़ेब के बाद से कुछ और ज़रा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। कुछ अगर आपके ऐसे एनिमीज़ हो या आपके मुखालिफिन हो जो आपको तंग कर रहे थे, वो पीछे की तरफ होना शुरू हो जाएंगे फ़ेब के मंथ से। अब मैं आपको बताता हूँ मार्च का मंथ टॉरस वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान है। देखिए मार्च के मंथ में आपके प्रोफेशनल मामलात में अच्छी तब्दीली आने के इम्कान हैं। हो सकता है आपकी जॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड कुछ आपको पॉजिटिविटी देखने को मिले। आपके कोई ऐसा काम आप करें जिससे आपको एक अच्छी अमाउंट भी आपके हाथ में आ सकती है, या किसी का काम करवा के भी आपको कोई अच्छा फ़ायदा हो सकता है। मदर की हेल्थ का थोड़ा ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। इमोशनल मामलात को बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के चलिएगा। लव बाउंड्रीज़ में आपकी पॉजिटिविटी रहेगी। और हो सकता है आपका जैसे कोई हेल्थ से रिलेटेड आपकी अगर कुछ ख़राबी चल रही थी, उसमें आपकी हीलिंग का टाइम भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तालीमी मामलात में आपके मिड मार्च के बाद से और ज़रा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अप्रैल का मंथ टॉरस वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान है कि अप्रैल के मंथ आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश, कोई बड़ा काम, ये पूरे होने के इम्कान हैं। प्रोफेशनली मामलात में आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि मेहनत करके हो सकता है आपको वो चीज़ मिल जाए। जैसे प्रमोशन से रिलेटेड आप काफ़ी लंबे अरसे से हो, या कोई जॉब आप सर्च कर रहे हो, बिज़नेस के मामलात में कुछ फ़ायदा, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। कोई बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है, आपको अच्छी सपोर्ट रहेगी। हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी। कोई अगर आप किसी को अपना उस टाइम पे कोई बड़ा काम देना चाहिए, आप अपना किसी को कोई काम देंगे तो वो पूरे होने के इम्कान हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मई का मंथ ये कैसे जाएगा टॉरस वालों के लिए। देखें मई के मंथ में आपको अपनी फादर की हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना है। ख़र्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलिएगा। खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या कोई करीबी रिलेटिव में अल्लाह ना करे कोई हॉस्पिटलाइज या कोई किसी की हेल्थ की कोई ख़राबी आपको सुनने को मिल सकती है। इस टाइप से रिलेटेड मैं कहूँगा मदर की हेल्थ का भी आपको थोड़ा ख्याल रखना है। अपने नर्वस सिस्टम का, दिमाग को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करके चलिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग माइंड करवाएगा। गुस्से को भी थोड़ा कंट्रोल करके चलना है आपको इस मंथ। और हो सकता है जैसे होता है ना कि जज्बात में एकदम कोई ऐसा कदम उठा लेना, जैसे कोई करीबी दोस्त से लड़ाई हो जाना, या कोई प्रोफेशनल मामलात में एकदम जॉब छोड़ देना, या मतलब थोड़ा सा ज़रा आपको बैलेंस करके चलना है इस मंथ में। आपको ख़ास कहूँगा पेट का भी थोड़ा आपको ख्याल रखना, मतलब स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी या बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि कोई पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, तो थोड़ा दिमाग को अपने रिलैक्स रखिएगा। खाने पीने में भी एहतियात करिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जून का मंथ टॉरस वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान है। देखिए जून के मंथ में आपको कुछ अच्छा फाइनेंशियल फ़ायदा हो सकता है। गाड़ी, बाइक बहुत एहतियात से चलानी है। किसी की लड़ाई झगड़ों में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने गुस्से को थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। थोड़ा सा ज़रा हेल्थ पर भी आपको फोकस करके चलने की ज़रूरत है। और ये वो टाइम है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। लोगों के साथ आपकी बातचीत, लोगों के साथ आपके जिसे कहते हैं ना कि आपकी बात करने का स्टाइल, आपके बात करने का तरीक़ा लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस टाइप की चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। थोड़ी सी तरह एक चीज़ आपके अंदर और बढ़ेगी, वो जैसे होता है ना कि जिसे कहते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझना, या बहुत ज़्यादा प्राउड टाइप की फीलिंग आना अपने अंदर, तो थोड़ा सा ज़रा इसको ज़रा बैलेंस करके चलिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अपने आप को, क्योंकि आप इस नेचर के हैं नहीं, उस टाइम के हिसाब से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो टाइम के अंदर आपकी नेचर ऐसी हो सकती है। थोड़ा सा ज़रा नेगेटिवली बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझना, तो इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। शॉर्ट ट्रिप्स, कहीं घूमने फिरने का अपने फैमिली वालों के साथ आपका प्रोग्राम बन सकता है। जून के मंथ ये टाइप की चीज़ आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। और हो सकता है आपके घर से रिलेटेड कुछ नया फर्नीचर, फ्रिज, डीप फ्रीज़र, इस टाइप के कुछ घरेलू आइटम्स आप ले सकते हैं इस मंथ में। अब मैं आपको बताता हूँ जुलाई का मंथ
टॉरस वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान है। देखिए जुलाई के मंथ में आपको अपनी मदर की हेल्थ में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे। आपके शॉर्ट ट्रिप्स कह लें या घूमने फिरने का प्लान कह लें, ये हो सकता है। घर में अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, बाइक चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप घर के अंदर कोई काम करवाना चाहते हैं, तो वो होने के इम्कानात होंगे उस टाइम पे। गुस्सा थोड़ा सा ज़रा, फिर मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़रा बढ़ सकता है, ख़ास तौर पे मिड जुलाई के बाद से। तो थोड़ा अपने गुस्से को ज़रा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। ज़बान में सख्ती नहीं लाइएगा। आपके फाइनेंशियल तौर पर मैं फिर कहूँगा 18 जुलाई के बाद से, मतलब 2026 के 18 जुलाई के बाद से आपके फाइनेंशियल और ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको कोई नया काम या कोई नई डायरेक्शन भी आपको मिले। तालीमी मामलात में भी 2026 जुलाई वालों के लिए जुलाई अच्छा जाने के इम्कानात हैं टॉरस वालों के लिए। अगस्त का मंथ ये कैसा जाएगा? अगस्त के मंथ में मैं आपको कहूँगा ज़बान में आपके थोड़ी सी तरफ फिर मैं कहूँगा सख्ती रहेगी। हो सकता है मुंह से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन, दांतों का दर्द, कोई दांतों की तकलीफ़, इस टाइप की चीज़ होने के इम्कानात हैं। थोड़ा सा ज़रा अपने दांतों का ख्याल रखिएगा। आपके फादर की हेल्थ में बेहतरी रहेगी। आपके कुछ कम्युनिकेशन मामला, छोटे बहन भाई या छोटे कज़न, उनकी कोई खुशखबरी कह लें, उनकी तालीमी मामलात में बेहतरी कह लें, या उनके शादी होने के इम्कानात, या कोई अच्छा रिश्ता मिलने के इम्कानात, तो वो टाइप की चीज़ होगी। या छोटे बहन भाई या छोटे कज़न से आप लोगों को अच्छा फ़ायदा रहेगा। तीसरा मैं आपको कहूँगा, आपके बच्चे हैं तो उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। उनकी तालीमी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और मैं ख़ास आपको कहूँगा अगस्त के मंथ अपने प्रोफेशनल मामला 20 जून के बाद से अगर आप चाहें तो, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कोई नई जॉब सर्च कर रहे हैं या बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस टाइम के अंदर अगर आप थोड़ी सी तरह स्पीड दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सितंबर का मंथ टॉरस वालों के लिए कैसा जाने के इम्कान है? सितंबर के मंथ में मैं आपको कहूँगा आपको अपनी मदर की थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना। ख़ास तौर पे कोई हो सकता है, अल्लाह ना करे, चेस्ट इन्फेक्शन कह लें, खांसी कह लें, थोड़ा हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कह लें, अल्लाह ना करे, मतलब इस टाइप की चीज़ होने के इम्कानात हैं। और मैं ये कहूँगा आपको आपके जैसे कोई कर्ज़ लेना या कोई आपने किसी को कर्ज़ दिया है या लेना चाह रहे हैं, ये पूरा होने के अच्छे इम्कानात हैं आपके। प्रोफेशनल मामलात में मैं आपको कहूँगा थोड़ी सी तरह ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर इस मंथ बढ़ेंगी, ये टाइप की चीज़ होने के इम्कानात हैं। अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए, टॉरस वालों के लिए 2026 कैसे जाने के इम्कानात हैं? अक्टूबर के मंथ में मैं आप लोगों को कहूँगा, आपके हो सकता है कि ये वो टाइम हो कि आप कोई कर्ज़ा लेके या कहीं आप किसी से कोई पैसा लेके अपने घर पर या अपने जिसे कहते हैं अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा ख़र्चा हो सकता है, या आप मतलब शादी करें उसके ऊपर भी ख़र्चा हो सकता है। मतलब कोई अच्छे इवेंट्स में आप लोगों का थोड़ा ख़र्चा होता हुआ ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा मैं कहूँगा आपके बच्चों से रिलेटेड, तालीमी मामलात से रिलेटेड आप लोगों के अपने लिए बहुत अच्छा रहने के इम्कानात हैं। 15 अक्टूबर के बाद से इस टाइप की चीज़ों में थोड़ी आपको और तेज़ी देखने को मिलेगी। अल्लाह ना करे अक्टूबर के मंथ हो सकता है कोई ऐसी भी आपको न्यूज़ सुनने को मिले, जैसे होता है ना कोई करीबी रिलेटिव्स में कोई अल्लाह ना करे बीमार हो जाना, हॉस्पिटलाइज होना, इस टाइप की चीज़ भी अल्लाह ना करे आप लोगों को सुनने को मिल सकती है। नवंबर का मंथ टॉरस वालों के लिए ये कैसे जाने के इम्कान है? देखिए नवंबर के मंथ में मैं आपको कहूँगा आपकी पर्सनालिटी में आपको बहुत अच्छा निखार देखने को मिलेगा। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा आपका जिसे कहते हैं प्रोफेशनल मामलात में कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी थोड़ी हेल्प करे, इस टाइप की चीज़ भी बनती हुई नज़र आ रही है। गुस्से को थोड़ा सा ज़रा कम करिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा इस टाइप के अंदर। मैं ये कहूँगा थोड़ी सी ज़रा लव के मामलात में, मोहब्बत के मामलात में हाई वाइब्रेशन हो सकती है, मतलब ये चीज़ आप लोगों के लिए इस टाइप की चीज़। मगर एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, मोहब्बत के मामलात में ये वो टाइम भी होता है कि ऐसा इंसान जैसे होता है ना कि एकदम इमोशनल होके कोई टूट जाना, फिर कोई नए की तरफ जाना, इस टाइप की चीज़ें थोड़ा सा ज़रा ध्यान जा सकता है। आपको थोड़ा कंट्रोल करके भी चलने की ज़रूरत है, ये वो टाइम होगा आपके। फ़ादर से रिलेटेड मैं कहूँगा आपके फ़ादर के कुछ अगर कानूनी मामला चल रहे हैं या कोई आपके फ़ादर से रिलेटेड कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई मामला चल रहे हैं, तो उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। दिसंबर का मंथ टॉरस वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान है? देखिए दिसंबर के मंथ में आपकी मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। दूसरा मैं आपको कहूँगा आपके कोई जैसे आपके घर से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही हो या आपके कोई जायदाद से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही हो, तो वो पूरी होने के इम्कानात हैं।
पॉजिटिविटी के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ। शादी नहीं हुई भी, शादी होने के इम्कानात हैं। कोई रिश्ता आप सर्च कर रहे हैं तो अच्छा रिश्ता मिलने के आपके इम्कानात हैं। कर्ज़ा अगर आपके ऊपर चल रहा है तो वो पूरा होने के इम्कानात है। ये दिसंबर का मंथ एक अच्छी तब्दीलियों के साथ 2026 का आपके जो इंशाल्लाह ताला आएगा तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेमेडी के तौर पे मैं आपको अगर कहूँ तो रेमेडी क्या करनी चाहिए, देखें रेमेडी टॉरस वालों को जो करनी चाहिए, मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका देना है आप लोगों को। जुमेरात वाले दिन कोई भी पीली चने की दाल हो सकती है, कोई पीली मिठाई हो सकती है, आप किसी मेल पर्सन को दें तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और तीसरा मैं आपको कहूँगा, टॉरस वालों को एक चीज़ ख़ास कहूँगा, अपना होने से पहले कोई भी काम किसी के साथ शेयर नहीं किया करें, डिस्कस नहीं किया करें, वरना काम वो आपका रुक सकता है। बाकी आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।